आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 11वां अध्याय, शिवार्चन विधि और उसका फल। ऋषि बोले, हे सूची, यह तो आपने मुझे ही महादिव्य शुभ लिंग की उत्पत्ति सुनाई, जिसके प्रभाव से दुखों का नाश हो जाता है। हे महाभाग, अब आप ब्रह्मा और नारद के संवाद के माध्यम से ही शिव पूजन की विधि बतलाइए, जिसके करने से ही शिव जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों को ही शिव जी की पूजा का जो अधिकार है वह क्या क्रम है। व्यास जी ने जैसा आपको बतलाया है उसे मुझसे कहिए। सूत जी बोले कि हे मुनीश्वर, जैसा आपने पूछा है वैसा ऐसा ही पहले श्री व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, जिसे अभिमन्यु ने सुना था उसी को ही फिर व्यास जी ने मुझे पढ़ाया और उपमन्यु ने कृष्ण जी से सुना। तब जिसे सबने पहले ब्रह्मा जी ने कहा था वही सब मैं ब्रह्मा नारद संवाद के रूप में आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें लिंग पूजन संक्षेप में कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। यदि विस्तार से कहूँ तो सैकड़ों वर्षों में ही संपूर्ण नहीं होगा। शिव जी की पूजा परम भक्ति से करनी चाहिए। इसके करने से सारे अनिष्टों का नाश हो जाता है। मनुष्य को संतान सुख की प्राप्ति होती है। चारों वर्णों को सब कर्मों और अर्थों का ही सिद्धि के लिए ही शिव जी की पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ही गुरुदेव और शिव जी का स्मरण करता हुआ सब तीर्थों का स्मरण करें और हरि भगवान का ही ध्यान करें। साथ ही मेरा और देवताओं और मुनियों का भी ध्यान करें। फिर शिव स्त्रोत का ही पाठ करें और तब उठकर ही मल त्याग के लिए दक्षिण दिशा को जावें। वहां एकांत हो मल त्याग करें और ब्राह्मण हो तो शुद्धि के लिए 5 बार हाथ धोवे, क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार हाथ धोवे। उदाहरण में 1 बार बाएं हाथ में 10 बार, फिर दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगावे। इसी प्रकार दोनों पैरों में 3 बार लगाकर फिर 3 बार हाथ धोवे, हाथ में लगावे। स्त्रियों को शूद्र की भांति ही मिट्टी लेकर हाथ पैर धोना चाहिए। फिर अपने वर्ण के अनुसार ही दातुन करें। दातुन के लिए ही ब्राह्मण 12 अंगुल की, क्षत्रिय 11 अंगुल की, वैश्य 10 अंगुल की और शूद्र 9 अंगुल की दातुन करें। षष्ठी, अमावस, नवमी और व्रत के दिन ही रविवार को संध्या के समय और श्राद्ध के दिन दातुन न करें। तीर्थों में सविधि मंत्र सहित स्नान करें। फिर एकांत और उत्तम स्थान में संध्या करें। फिर सविधि शिव जी की पूजे, परंतु पहले गणेश जी का पूजन कर लेवे। तदनंतर आसन पर बैठ शिव जी का स्थापना करें। 3 बार आचमन करें, 3 प्राणायाम करें, जिसमें मध्य में त्र्यंबक शिव जी का ध्यान करें, जिसमें 5 मुख, 10 भुजाएं, सब भूषणों से युक्त और जो बारंबार ओढ़े हुए शिव जी की पूजा में ओढ़े हुए है। शिव जी की पूजा से मनुष्य अपने को पवित्र कर लेवे। फिर प्रणव मंत्र अर्थात ओंकार से ही षष्ठांग्यास कर शिव जी की पूजा आरंभ करे, जिससे वह बहुत सी विधियां गुरुदेव से प्राप्त कर लेवे। फिर शिव जी को सहस्त्र जलधारा वेद मंत्रों द्वारा ही चढ़ावे। फिर शिव जी के ऊपर चंदन और पुष्पादि चढ़ाएं और प्रणव पूर्वक उनके आगे सुगंधी सामग्री देवे। फिर नाना प्रकार के वेद मंत्रों से उनकी स्तुति करता हुआ नमस्कार करें। फिर आंख देकर ही शिव जी के चरणों में पुष्प बिखेर देवे। फिर देवेश को प्रणाम करके आत्मा से ही की आराधना करें। प्रार्थना करते समय हाथ में पुष्प लेकर ही उनके सामने खड़ा होवे और अंजलि बांधे रहें और कहें कि हे शंकर जी, मैं ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सब सफल होवे। ऐसा कहकर वह हर्षित होकर ही शिव जी के ऊपर ही पुष्प चढ़ावे और स्वास्तिक वाचन करे, अनेक प्रकार के आशीर्वाद ग्रहण करें। फिर शिव जी के ऊपर ही पूजा की चढ़ाई हुई सभी वस्तुएं हटाकर
नमस्कार करें और अपराध क्षमा के लिए ही फिर आचमन करावें। फिर अघोर मंत्र से ही शिव जी की प्रार्थना करें और गले से ही अधिक शब्द निकालकर उनकी पूजा करें। फिर अपने समस्त परिवार के साथ ही शिव जी को नमस्कार कर अत्यंत प्रसन्न होता हुआ ही सारे कार्य को सुखपूर्वक करें। इस प्रकार से शिव पूजा के परे से उसे ही पद पद पर ही सब सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है। उसका दुख मिट जाता है और शिव जी की कृपा से कल्याण पाता है तथा शिव जी की पूजा से उसके और भी गुणों की वृद्धि होती है। हे मुनिवर, यह शिव जी की पूजा की विधि कही है। हे नारद, अब इसके पश्चात और क्या सुनना चाहते हो? इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।